नमस्कार दोस्तों, बरसात का मौसम यूँ तो बहुत ही सुहावना होता है, लेकिन इस बरसात के मौसम में वायरल इन्फेक्शन के साथ-साथ कभी-कभी विशेष प्रकार के कीटों का प्रकोप हो जाता है। इन विषैले कीटों के काटने से या इनके संपर्क में आने से त्वचा पर लाल-लाल रंग के कुछ छोटे-छोटे दाने, जलन, खुजली जैसी शिकायत होती है और ये छोटे-छोटे फफोकों के रूप में सामने आते हैं। प्रारंभ में यह परेशानी सामान्य सी लगती है, लेकिन आगे चलकर बड़ी ही गंभीर स्थिति हो जाती है। प्रभावित त्वचा पर जो फफोले पड़ते हैं, इनमें भयंकर जलन, इनकी त्वचा फटने के बाद में, यानी कि जहाँ पर पानी भरा होता है उसके ऊपर श्लेष्मिक त्वचा होती है और उसके फटने के बाद इसमें बहुत बुरी तरह से जलन मचती है, दर्द होता है, खुजली मचती है और इस तरह से बहुत असहनीय वेदना का सामना करना पड़ता है। और इससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि यह अगर बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद में, ठीक होने के बाद में भी लंबे समय तक इसके घाव और लंबे समय तक इसके निशान नहीं मिटते हैं। दोस्तों, ये गंभीर बीमारी हो उससे पहले इसका इलाज कर लिया जाए तो बहुत ही सरल इलाज होता है इसका। यूँ तो हज़ारों रुपया खर्च करने के बाद में भी इस समस्या का समाधान होने में कठिनाई आती है, लेकिन प्रारंभ में अगर आपने सिर्फ झंडू बाम का इस्तेमाल कर लिया तो आपको कतई भी परेशानी सामने नहीं आएगी। अब देखते हैं कि इसको झंडू बाम किस तरह से यूज़ करते हैं। जिस जगह पर ये हर्पीस नाम की बीमारी फैलती है, उस जगह के चारों तरफ जैसे कि आसमान में बादल होते हैं, इस तरह से इसका कोई आकार नहीं होता है और इसके चारों तरफ धीमे धीमे छोटी छोटी फुंसियाँ बढ़ती चली जाती हैं और बाद में जाकर के यह और विकराल रूप ले लेता है। मेडिकल से आई हुई निडल से इसकी फफोले को फोड़ देना है और इन फफोले को फोड़ने के बाद में इसका जो पानी निकले उसे बहुत सावधानी पूर्वक कॉटन में शोषित कर लेना है और उसको कॉटन को एक सुरक्षित जगह पर कहीं पर डालना है। यूँ ही किसी जगह नहीं डाल देना है, क्योंकि इसके संपर्क में, यानी कि जो उसका पानी है, इस पानी को किसी स्वस्थ त्वचा पर भी लगा दिया जाए या लग जाए तो वहाँ पर भी यह फफोले बन के तैयार हो जाएंगे, किसी अदर व्यक्ति के शरीर में भी। तो सुरक्षित तरीके से इसका पानी निकाल दिया जाए और इसके चारों तरफ झंडू बाम लगाई जाए। ध्यान रखने की बात है कि झंडू बाम दो प्रकार की होती है, एक हरे रंग की आती है और एक आती है लाल रंग की। हरे रंग वाली यूज़ करेंगे तो कम काम करेगी और अगर लाल वाली यूज़ करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है और इस तरह की भयंकर बीमारी से इसको निजात देती है। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको सावधानी से लगाएं, अगर आँख के आसपास है तो उसे बहुत सावधानी से लगाएं। अगर ये छोटे बच्चों के हैं तो सावधानी पूर्वक उसको हल्की मात्रा में लगाएं, क्योंकि यह बहुत बुरी तरह से चैंटती है लाल वाली झंडू बाम। इसलिए आप किसी भी संवेदनशील त्वचा पर इसे ना लगाएं। यह एक हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है, लेकिन उसके बाद में भी आप चाहें तो अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी अन्य डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।